जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सीता जी को जब माता कौशल्या ने आदेश दे दिया और अखंड सौभाग्यवती रहने का आदेश दिया, सीता माता बहुत प्रसन्न है। लेकिन उसी क्षण लक्ष्मण को भी पता चल जाता है कि प्रभु को वनवास मिल गया है। लक्ष्मण जी सुमित्रा के पास जाते हैं और कहते हैं, ये कौन सी बात है माँ, भैया क्यों जा सकते हैं वन को जब उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई दोष नहीं किया है, तो मझली माँ कौन होती है उन्हें वनवास देने वाली। तो भैया लक्ष्मण अपना रोष किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं माता सुमित्रा से, जैसा मैंने अभी बताया, कहते हैं कौशल्या की अनुमति के बिना और कैकेयी कैसे राम को वनवास दे सकती है। तो जानते हैं भैया लक्ष्मण कहते हैं, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसका ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। तब माता सुमित्रा बहुत सरल हैं वो भी कहती हैं, माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। कहते ये जनता का मत है कि राम क्यों जाएं, ये प्रजा कह रही है, ये घर के लोग कह रहे हैं, लेकिन पिता ने जो वचन कहा है, पिताजी ने जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार ही पुत्रों को चलना अनुकूल होता है। माता सुमित्रा ऐसा लक्ष्मण जी से कह रही हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। कहते हैं, प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों को का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। माँ सुमित्रा कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अब हम गौरी गणेश को मना करके पिता की आज्ञा अनुसार रामचंद्र जी को वन भेजेंगे ही, और जहाँ राम वहीं तुम्हारा सब काम काज है। तुम यहाँ क्या करोगे रह करके, राम की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ राम के साथ जाने के। और माता सुमित्रा कहती हैं, वह सिया सहित बन जाता है, ये देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें नहीं रखती हैं आंखें। सीता है अकेली, पता नहीं वन में क्या होगा, इतने भयंकर इतने विकराल राक्षस घूम रहे होते हैं, इसलिए तुम जाओ, तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने जब इस प्रकार के बैन भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नयन। कहते हैं, और कैकेयी की जो करतूत है उसकी बुराई करते हुए कहते हैं, देखो वह भी है एक मात अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, किसको, कौशल्या को कहते हैं, इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। माता सुमित्रा की तारीफ कर रहे हैं बाबा गोस्वामी जी। कहते हैं कि एक वो सौतेली माँ जो अपने लड़के के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए सौतेली या सौतन के बेटे को वनवास दे रही है, और दूसरी एक सौतन सुमित्रा है जो अपने बेटे को उनके साथ भेज रही है।
दोनों सौतन हैं। कितना कितना अंतर है दोनों में, कितना मतभेद है दोनों में। यही भाव थे हो गए जिसमें लखन अनन्य, विह्वल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। लक्ष्मण जी जो थे वह विह्वल हो गए, और लेकिन उन्हें अपनी माँ के जो कर्तव्य थे, माँ का जो धर्म था, उस धर्म के लिए भरत के तरह भैया लक्ष्मण लाल भी कहते मैं धन्य हो गया ऐसी माँ को पा करके, जिस माँ ने ऐसा लाल जना है, जिस माँ ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि जहाँ बड़ा भाई है वहीं छोटे भाई का जाना कर्तव्य है। बोलो भैया लखन लाल की जय, माता सुमित्रा की जय। मित्रों बने रहिएगा मेरे साथ। ये पूर्ण कथाएं नहीं सुनने को मिलेंगी, बीच बीच के छोटे छोटे से टुकड़े मिलेंगे, छोटे छोटे से वृत्तांत मिलेंगे, लेकिन निरंतर ये जो सरिता प्रवाहित हो रही है, ये जो गंगा ज्ञान की प्रवाहित हो रही है, इसमें जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और कमेंट में जय श्री राम या आप अपने विचारों को भी लिख सकते हैं। बोलो माता सुमित्रा की जय, लखन लाल की जय।